अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये तो आप सब जानते ही हैं कि दुआ ज़हरा का जो है वो सेकंड इंटरव्यू सामने आ गया है, जिसमें उसने अपने वालिदैन के लिए एक भी अच्छा लफ्ज़ नहीं कहा और अपने घर की सारी ही बातें जो है वो उसने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी हैं। वही फेमस यूट्यूबर जिन्होंने उनका पहला इंटरव्यू किया था, उन्होंने ही इनका जो है वो सेकंड इंटरव्यू भी जो है दिखाया। लेकिन इस बार जो है वो इंटरव्यू वीडियो में नहीं था बल्कि ऑडियो में ही था। ज़हरा का ये नया इंटरव्यू सामने आने के बाद उनकी मदर का भी रिएक्शन आया है। जो भी बातें दुआ ज़हरा ने की, जब इस हवाले से उनकी मदर से बात की गई तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बेतहाशा रो रही थी और बहुत ज़्यादा दुखी थी। ज़हरा की मदर से ये पूछा गया कि आपकी बेटी जब गई थी उससे कुछ दिन पहले या 10-15 दिन पहले, क्या आपने उसके रवैये में कोई चेंजेस देखे थे? क्या वो लड़ती थी या झगड़ती थी या जज्बाती हो जाती थी? तो इस बात का जवाब जो भी उन्होंने दिया वो हम आपको सुनवाते हैं। मेरी बेटी ने आज तक यकीन कर, जब से पैदा हुई है मैंने लोगों के बच्चों को देखा है लड़ते झगड़ते जिद करते। मेरी बेटी ने कभी जिद नहीं की और ना मेरी बेटी कभी लड़ी है। कभी भी उसने आगे से बदतमीजी नहीं की, ना कभी लड़ी, क्योंकि मैंने उसकी ऐसी परवरिश ही नहीं की कि वो आगे से लड़े। और बहुत ठंडे मिजाज की और बहुत प्यारी, घर को देखने वाली, माँ बाप का हर कहना मानने वाली। और हमने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। यकीन करें, जो चीज़ वो मुंह से निकालती थी इसके बाबा फ़ौरन ला के देते थे। कभी ऐसी चीज़ नहीं हुई कि हमने इसकी कोई चीज़ ना हमने पूरी की हो। और वो ऐसी है ही नहीं कि वो लड़ने झगड़ने वाली हो, वो बिल्कुल इस तरह की नहीं है। कुछ लोग दुआ ज़हरा ने एक और इल्ज़ाम लगाया था कि उसके माँ बाप उसकी शादी की शॉपिंग कर रहे थे और जिसके साथ वो उसकी शादी करवाना चाह रहे थे वो उनके घर में 4 माह से रह रहा था और उसे लगा कि उसके माँ बाप उसकी शादी इससे करवा देंगे, इसीलिए वो जो है अपना घर छोड़कर आ गई थी। इसके जवाब में जो दुआ ज़हरा की माँ ने कहा वो हम आपको सुनाते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरा कज़न का बेटा है, वो बहुत कभी कभी आता है और इतना मेरे घर में 4 महीने से तो नहीं था। ये तो मजाक वाली बात है। वो बस बच्चा वैसे ही आया हुआ था। और जहाँ तक उसकी शादी की बात है, वो तो वैसी उसकी मंगनी हुई हुई है। तो वो पसंद करता है किसी को, उसके साथ मंगनी हुई है। वो माशाल्लाह बड़ा है। तो ये तो बहुत छोटी बच्ची है। तो बात ये है कि मेरी तो अपनी बहनें बैठी हुई हैं, तो मैं इतनी छोटी बच्ची की शादी तो नहीं करूँगी ना। अभी वो पहले वो मैट्रिक तो कर ले, फिर ही कोई बंदा शादी करता है। तो बात है कि इतनी हमारे ख़ानदान में वैसे भी इतनी छोटे बच्चों की थोड़ी शादी होती है। और इतनी छोटी बच्ची की कौन करेगा, जिस बच्ची को यकीन करें कपड़े पहनने नहीं आते, खाना खाना नहीं आता, माँ से बोलती है मामा मेरे कपड़े निकाल दें आम दिन के रोज़ के। तो मैं उसके बालों में मैं ब्रश करती हूँ। मुझे बताएं, इतनी छोटी सी बच्ची की मैं शादी कैसे करूँगी? ये तो एक झूठ, बहुत बड़ा झूठ है ये। दुआ ज़हरा के वालिदैन शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि उन्होंने कभी अपनी बच्ची को मारा पीटा नहीं है, बल्कि बहुत ही नाज़ों से उसे पाला है। उनकी तीनों बेटियों में जो दुआ ज़हरा है वो उनकी सबसे ज़्यादा लाडली है और बहुत ही लाडों से उसे पाला गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो दुआ ज़हरा है, उसके जो अल्फाज थे आज अपने वालिदैन के लिए, उसने कहा कि दिन ब दिन मेरे दिल में अपने वालिद के लिए जो है वो नफ़रत बढ़ती चली जा रही है। इस तरह के अल्फाज अपने लिए अपनी बेटी के मुंह से सुनकर उनके वालिदैन पर क्या गुज़र रही होगी। इसके अलावा दुआ ज़हरा का ये कहना भी था कि मेरे वालिदैन मुझे वहाँ पर भी जो है वो जीने नहीं देते थे सुकून से, और अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो यहाँ भी मुझे सुकून से जीने नहीं दे रहे। दुआ ज़हरा की ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरत होती कि कोई भी बेटी अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ इतना बुग़्ज़, इतनी नफ़रत कैसे अपने दिल में रख सकती है। और सोशल मीडिया पर जबकि उसका केस इतना हाई प्रोफाइल है, हर कोई उसे देख रहा है, तो यहाँ आकर वो अपने पेरेंट्स के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में इतना कुछ किस तरह से बता सकती है। ना सिर्फ अपने पेरेंट्स को उसने जो है बुरा भला कहा, इसके अलावा उसने जो है अपने काफ़ी रिश्तेदारों के हवाले से, ताया फूफो चचा, इन सब के हवाले से भी बहुत कुछ बताया। लोगों के ये कमेंट्स भी सामने आ रहे हैं कि अगर ज़हीर लोग या ज़हीर गैंग, ये जो भी हैं, अगर अच्छे लोग होते तो वो दुआ ज़हरा को अपने वालिदैन के हवाले से सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें करने से रोकते, उसे समझाते कि अपने ख़ानदान के हवाले से या अपने माँ बाप के हवाले से इस तरह की बात उसे, या इतने सख्त अल्फाज इस तरह के वो उसे नहीं यहाँ पे सोशल मीडिया पर बोलने चाहिए। ये सब बातें जो है वो अपनी मर्ज़ी से बोल रही है या किसी के प्रेशर में आकर बोल रही है। इसके पीछे जो भी वजह हो, लेकिन ये सारी बातें सुनकर जो वालिदैन हैं उन पर क्या क़यामत गुज़र रही होगी, ये आप सब
بھی جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ظہیر اور اس کا خاندان اچھا ہوتا تو وہ ضرور اسے منع کرتے کہ اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر نہ کرو، اپنے ماں باپ کے حوالے سے، اپنے خاندان کے حوالے سے اس طرح کی باتیں اسے نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ لوگ اسے سمجھاتے یا روکتے تو کیا وہ یہ سب کچھ یہاں کر بولتی؟ کیا پھر وہ اس طرح سے اپنے ماں باپ کو ذلیل کرتی سب کے سامنے؟ اگر وہ لوگ اچھے ہوتے تو یقیناً اسے یہ سمجھاتے کہ اپنے ماں باپ کی عزت رکھو، اسی میں تمہاری بھی عزت ہوگی۔ دعا زہرا نے اپنے انٹرویو میں کتنے بھی سخت الفاظ بولے اپنے پیرنٹس کے لیے، جتنا بھی انہیں ذلیل کیا لوگوں کے سامنے سوشل میڈیا پر، لیکن آپ سن سکتے ہیں اس کی ماں کی آواز میں ابھی بھی اس کے لیے پیار اور محبت ہے۔ ابھی بھی وہ یہی چاہتی ہیں کہ میری بیٹی میرے پاس واپس آ جائے۔ اتنا کچھ اپنی بیٹی کے منہ سے سننے کے بعد بھی وہ اپنی بیٹی سے نفرت نہیں کرتے یا اس سے ناراض نہیں ہیں۔ ابھی بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ پریشر میں ہے، وہ دوسروں کے الفاظ بول رہی ہے، یہ اس کے خود کے الفاظ نہیں ہیں۔ اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ دعا زہرا سچ کہہ رہی ہے اور اس کے پیرنٹس سچ کہہ رہے ہیں۔ جب ان پیرنٹس کی بات سنی جائے، ان کی باتیں جب ہم سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ بہت ہی مظلوم ہیں، ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، ان کی بچی کو اغوا کر لیا گیا ہے اور یہ صرف اتنا ہی چاہتے ہیں کہ ان کی بچی انہیں واپس مل جائے۔ لیکن جب ہم دعا زہرا کی باتیں سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ بہت ہی ظالم اور بہت ہی برے ہیں، جو اسے بہت زیادہ مارتے تھے اور اتنی چھوٹی سی عمر میں اس کی شادی زبردستی کہیں اور کروانا چاہتے تھے۔ ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا زہرا کے والدین کے حق میں بہتر کرے اور ان کی مشکلوں کو آسان کرے اور کسی بھی پیرنٹس کو اس طرح کی آزمائش میں نہ ڈالے۔ تو جی اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری جو ویڈیوز ہیں وہ پسند آ رہی ہوں گی۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔